हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात किया था परशुराम जी के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, और उनने जो भी किया है, जैसे छतरी विहीन करना 21 बार, और मतलब लड़ाई अपने अर्जुन, सशस्त्र अर्जुन जो थे, सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे, तो उनके बारे में हमने बात किया था। और फिर लास्ट में हमने ये बात किया था कि हनुमान जी से रिलेटेड इनका एक किस्सा है, मतलब एक कथा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था कि 21 बार छतरी विहीन करने के बाद वो 22वीं बार क्यों नहीं किए, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी फिर वीडियो शुरू करते हैं आगे। तो बेसिकली बात ये है कि हमें जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर लोग भी ये बात पूछ रहे थे कि भाई 21 बार करने के बाद 22वीं बार क्यों नहीं छतरी विहीन किया। तो ऐसा नहीं है कि वो कसम खा के बैठे कि हम 21 बार मारेंगे। उनका मतलब ये था कि भाई 21 बार वो छतरी विहीन किए, तो 22वीं बार उन्हें किसी ने रोका, और रोकने वाले कोई और नहीं, हमारे हनुमान जी बजरंगबली जी थे। अच्छा, है ना। तो अब कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई मतलब परशुराम जी जो छठे अवतार थे, और हनुमान जी का युग तो त्रेता युग था। त्रेता युग यानी राम जी का युग। मतलब इसका है कि 36,000 साल, मतलब 4,36,000 साल मतलब ये त्रेता युग भी चला था। फिर द्वापर युग आया, कृष्ण जी का युग भी। तो इस हिसाब से मतलब इतना लंबा परशुराम जी। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे परशुराम जी 8 चिरंजीवियों में से एक थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। वो आज भी जीवित हैं, पर वो किसी न किसी रूप में हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो अपने ये क्या नाम से विष्णु जी के आखिरी अवतार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाए। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बेसिकली अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों उन्होंने 21 बार छतरी विहीन किया और 22वीं बार नहीं किया। तो उसमें क्या था कि जब मतलब 20 बार उन्होंने छतरी विहीन कर दिया, 21 बार छतरी विहीन करते गए, मतलब लगातार उन्होंने मारते गए। तो तब तक में अपना शुरू हो गया था त्रेता युग। ठीक है। त्रेता युग में राम जी और हनुमान जी बेसिकली आ चुके थे, हमारे बजरंगबली जी। वो अपने प्रभु श्री राम का ध्यान मग्न थे। वो अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। तो उसी समय जामवंत जी और उनके मतलब शिक्षा दीक्षा या उनके साथी थे, उनके साथ रहते थे जंगलों में। तो वही क्या हुआ कि कुछ क्षत्रिय लोग भाई जो छुप गए थे, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि क्षत्रिय अपनी औरतों के पीछे या फिर जंगलों में गुफाओं में से छुपे हुए थे। तो एक बार ऐसे ही हनुमान जी और जामवंत जी जा रहे थे रास्ते में, तो वही क्षत्रिय लोग कुछ दिखे। तो हनुमान जी और जामवंत जी ने वही देखते ही पूछा कि भाई आप तो क्षत्रिय हो, आप जंगल और यहाँ क्या कर रहे हो, आदिवासियों की तरह जीवन क्यों, आप अपना क्षत्रिय धर्म क्यों नहीं पालन करते। तो क्षत्रियों ने अपनी मतलब जितनी भी परेशानियां थी, जो भी थी उनकी, वो चीजें उन्होंने डिस्कस किया, बताया कि भाई हमारा जो क्षत्रिय विहीन का हमारा ये सीन चल रहा है, परशुराम जी हमें देखते ही खत्म कर दे रहे हैं। सामने मतलब कोई भी उनके जा रहा है, वो गुस्से से उसको खत्म कर दे रहे हैं। मतलब इतना गुस्सा उनके अंदर अभी भी है। तो हनुमान जी बेसिकली उनके मतलब परेशानियां सुनी और देखा कि भाई ये सारे क्षत्रिय बड़े पीड़ा में हैं। उन्होंने एक तर्क भी दिया कि मतलब परशुराम जी मतलब जो ये कर रहे हैं उनके हिसाब से, और सही बात है, ये एक तरह का मतलब दंड भी दे रहे थे, और एक तरह से उनके ऊपर एक अत्याचार भी था क्षत्रियों के ऊपर। क्योंकि मतलब गलती किसी एक की, सहस्त्रबाहु अर्जुन की, और पूरे क्षत्रियों को उसकी सजा मिल रही थी। तो हनुमान जी ने वही बोला कि ये एक तरह का अपराध है, ये एक तरह का क्या नाम से मतलब घोर पाप है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि सभी लोग जो थे वो क्षत्रिय भागे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि परशुराम जी अपने ध्यान मग्न से जग चुके हैं और वध करने के लिए सबका आ रहे हैं। तो फिर एक साथ क्षत्रिय और सारी मतलब योद्धा लोग लड़ाई करने के लिए आए, और देखा कि परशुराम जी अकेले सारे क्षत्रियों का वापस से नाश करने लगे। हाँ, कोई नहीं बचने लगा। मतलब उसी समय हनुमान जी आए और उन्हें रोका। उन्हें यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि भगवान आप शांत हो जाइए,
कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किसी एक की गलती की सजा पूरे कुल को, पूरी देश को, पूरी दुनिया को नहीं दी जा सकती। पर परशुराम जी अपने क्रोध में शायद उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि हमारे हनुमान जी भी एक चिरंजीवी हैं, और उस चीज का उन्होंने वे कहा कि ये बानर, मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरा भी वध हो जाएगा, तू इस बीच मत आ। लेकिन हनुमान जी हमारे अष्ट सिद्धि, वो तो मतलब सबसे सिद्धि नो निधि। हाँ एकदम। तो वो उन्होंने हटे नहीं, वो रोकने लगे। अब वहां पे हनुमान जी और परशुराम जी का युद्ध हुआ, और बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हाँ बहुत भयंकर, मतलब इतना पावरफुल है हमारे हनुमान जी की अष्ट सिद्धि उन्हें प्राप्त है। मतलब सारा इतना सारा वेद, सबसे ज्यादा ज्ञानी वो है। मतलब ये चीजें हैं कि त्रेता युग में एक रावण सबसे ज्ञानी था, और हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि लड़ाई हुई, और वो धरती, आकाश, धरती, जल, वायु, पाताल, हर जगह युद्ध हुई इन दोनों लोगों की। और अंत में हनुमान जी ने परशुराम जी को हरा दिया। वो भी इस चीज से बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुए थे परशुराम जी की मेरे परशु का प्रहार, मेरे मतलब बाणों का प्रहार किसी एक साधारण बानर पे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि हमारे हनुमान जी तो खुद भोले बाबा के एकदम भक्त है। मतलब कहा जाता है भोले बाबा ही है। नहीं, वो भोले बाबा नहीं है। वो असल में क्या है ना कि उनके जो हनुमान जी है ना, वो शंकर जी के ही शिष्य हैं, और पार्वती माता के कहा जाता है कि पार्वती माता का ही मतलब आशीर्वाद है उनके ऊपर, और उनके लिए पार्वती माता उनकी माता समान है, अपने पुत्र के समान हनुमान जी को पार्वती जी मानते हैं। नहीं तो ये कहा जाता है ना कि शिव जी के ही अवतार हैं, अवतार है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके अष्ट सिद्धि उन्हें बस प्राप्त है। अच्छा। वो मतलब ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जहाँ बोला जाता है कि उनके रूप है, अवतार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ ये चीजें हैं। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने बताया गाथाएं हैं, वो तो है ही। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हनुमान जी ने परशुराम जी को हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ कि फिर मतलब उन्हें एक पेड़ से बांधा, और बहुत मतलब बेहोश थे परशुराम जी। तो हनुमान जी को ये चीजें समझ में आई, मतलब उन्होंने बहुत पहले युद्ध से ही पहले ही माफी मांगने लगे थे कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपके ऊपर भगवान हाथ उठा रहा हूँ इसके लिए। लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने हाथ उठाया, तो बेहोश होने के बाद उन्होंने ये समझा कि शायद परशुराम जी अपनी मतलब गुस्से में ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या मतलब गुस्सा किया है, कितना ज्यादा उन्हें दिक्कत हुई है। तो हाँ, हनुमान जी क्या था कि उन्होंने ये चीज समझा, और उसके बाद उनका जो भ्रम था उनको याददाश्त मतलब उनकी क्लियर की, उनको दिखाया कि जो गलती थी वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से हुई थी। शायद उनका वो जो गुस्सा था वो शांत हो जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने ये सारी चीजें मतलब करने के बाद मतलब जब उन्हें होश आया, तो परशुराम जी फिर चले गए अपनी ध्यान मग्न में, योग में। और जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि हम त्रेता युग में अब आ चुके हैं। अच्छा। श्री राम जी के युग में। तो समझ लीजिए कि फिर अब राम जी की बात आ गई है। तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि परशुराम जी के पास ना हमारे शिव जी का धनुष भी था, और परशु भी उनको शिव जी द्वारा ही प्राप्त मिला था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अपना जो धनुष था वो राजा जनक, जो कि हमारी सीता माता के पिताजी थे, हाँ, उनको वो धनुष दिया और बोला कि जो भी मनुष्य इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही आपकी पुत्री का वर होगा। ये चीज, और राम जी ने वो कर दिया। हाँ, और चढ़ाया भी और उस धनुष को तोड़ा भी। हाँ। और उसी धनुष के टूटने की ध्वनि से ही परशुराम जी की ध्यान निद्रा फिर से भंग हुई थी। अच्छा। और फिर वो गुस्से में, कौन तोड़ा भाई, कौन तोड़ा, बताओ, आज तो उसका फिर आखिरी ही दिन है, अब बताओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि राम जी यानी कि विष्णु जी के 7वें अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार कुछ जो ये परशुराम जी के जो 21 बार का जो युद्ध का मतलब वध का प्रण था वो टूटा था, क्योंकि हमारे हनुमान जी बीच में आए थे।
अच्छा, उनने वो रोका था। हाँ, हमारे हनुमान जी ने ही इस चीज को रोका और आगे चीजों को बचाया। अच्छा। वरना शायद अभी तक मतलब चल ही रहा होता। 22वीं 30वीं नदी चलती हाँ, रहती। हाँ, ये पूरी चलती रहती, ये श्रेणी चलती रहती, लेकिन रोका। और शायद राम जी के आने के बाद ही परशुराम जी को भी ये विश्वास भी हुआ था कि शायद क्षत्रिय, क्योंकि राम जी भी क्षत्रिय थे, तो उनको ये भी लगा कि नहीं, अब क्षत्रिय शायद राम जी पधारे हैं इस रूप में, तो शायद कोई तो बात होगी ना क्षत्रियों में। इसीलिए शायद उनका ये भी मानना था कई जगह पे। तो वो फिर उसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ, उन्हें पता भी चला कि राम जी 7वें अवतार हैं, चीजें ऐसे क्लियर हुई। हाँ, उसके बाद की रामायण की स्टोरी तो आप सभी लोगों को पता है। वैसे कहा जाता है कि परशुराम जी जो है वो हमारे, कहा क्या जाता है, ये रियलिटी भी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि परशुराम जी ने ही तीनों महायोद्धाओं को शिक्षा दीक्षा दी है। हमारे परशुराम जी मतलब बहुत सारी उनकी युद्ध गाथाएं हैं, जैसे कि हमारे पितामह भीष्म के साथ बहुत बहुत युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। वो भी किनके कारण? शिखंडिनी के कारण। शिखंडिनी का जो पिछला मतलब जन्म था, माँ जगदम्बा या अम्बा नाम से था। अच्छा, तो उनका पिछला रूप यही था। तो उन्हीं के कारण, क्योंकि गए थे भीष्म पितामह। तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और क्या है ना? हमारे व्यूवर्स को भी तो ये जानने का मौका मिलेगा। कोई नहीं, इस वीडियो में हमने ये बात किया कि किस तरह से वो 22वीं नदी नहीं बनाए, 22वीं बार छतरी विहीन नहीं किए, और तीसरी और चौथी बार नदी नहीं बही खून की, क्योंकि हमारे बजरंग बली जी बीच में आ गए थे। और ये भी एक तरह की कथा थी, या उनके बारे में था कि उन लोगों ने मतलब परशुराम जी ने अपने जो है कि किस तरह से वो रुके बेसिकली, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था। अब उनके बारे में अगर हम लोग स्टोरी की बात करें तो बैक टू बैक बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे अब एक स्टोरी ये भी है जो अभी बात कर रहे हैं, तो इस स्टोरी के बारे में हम लोग आगे फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। हाँ, अगर आपको ये जानना होगा तो आप जरूर कमेंट करना आप कि नेक्स्ट वीडियो परशुराम जी पे जल्दी बनाइए। और बाकी तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो और देखो, सीखो, मतलब किस तरह से उनका जीवन रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा वो अब भी आप बताओ, और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो। बाकी आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बस यही है कि हमारी वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जाती है। प्लीज हमें सपोर्ट करें और चीजें बताएं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिल्कुल हम उसे चेंज करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे आपके मन में, तो वो भी हमें जरूर शेयर करें, ताकि हम उस चीज पर रिसर्च करके आपको बता सकें। बाकी तो बस इतना ही। तो ठीक है, कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में फिर। हर हर महादेव दोस्तों।